Hi everyone, welcome back to my channel. Wedding season is round the corner and these are the most important days for the entire family and all of us want to look our best. So in today's video, I'm going to talk about the skincare procedures and routines that you can follow to look your best on the D-Day. Before we talk about the skincare routines and procedures, I want to emphasize on the fact that जैसे हम वेडिंग की तैयारी कुछ महीने पहले शुरू करते हैं, उसी तरीके से स्किन और हेयर की ट्रीटमेंट्स में और इनको अच्छा बनाए रखने के लिए हमें कुछ महीने पहले टाइम और अटेंशन अपने स्किन और हेयर पे देने की ज़रूरत है। तो कुछ महीने पहले से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपकी स्किन और हेयर आपके वेडिंग डे पे बहुत अच्छे लगेंगे। हम ये समझते हैं कि लेट नाइट्स की वजह से या अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है या आप बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आपका हेक्टिक शेड्यूल है या अल्कोहल स्मोकिंग की वजह से स्किन और हेयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। स्किन बहुत टायर्ड लगेगी, फटीग लगेगी, डल लगेगी, हो सकता है स्किन डिहाइड्रेटेड हो या आपका हेयर भी डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप एक बहुत अच्छा स्किन और हेयर केयर रूटीन फॉलो करें। तो इसमें बहुत सारी वीडियोज़ मैंने भी बनाई हैं जहाँ से आप अपना एक सही स्किन और हेयर केयर रूटीन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें जो आपके स्किन टाइप और आपके स्किन कंसर्न्स के हिसाब से आपको एक सही स्किन केयर रूटीन दे सकें। आपका सनस्क्रीन, फेस वॉश, आपके एक्टिव्स, आपका मॉइस्चराइज़र, जो भी एक सही स्किन केयर रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन आपके वेडिंग डे पे बहुत अच्छी, हेल्दी और ग्लोइंग रहे। और साथ ही ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी नया प्रोडक्ट वेडिंग से इमिजिएटली पहले ट्राई करने से वो भी नुकसान कर सकता है। तो आप कोई भी नई चीज़ अपनी वेडिंग से इमिजिएटली पहले ट्राई ना करें। Now let's talk about the procedures that you can opt for a glowing, healthy skin. सबसे कॉमन इशू जो हम रोज़ देखते हैं वो है अनवांटेड हेयर। तो लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर हो सकता है फॉर अनवांटेड हेयर और आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। अलग अलग तरह के अनवांटेड हेयर, अगर आपके हार्ड ब्लैक कोर्स हेयर हैं या आपके फाइन सॉफ्ट हेयर हैं, फेस के या फुल बॉडी के हेयर और मेल्स के लिए बियर्ड शेपिंग, तो ये सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जो आप करवा सकते हैं अपने अनवांटेड हेयर के लिए। तो ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट रहेगा बिफोर योर वेडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है अंडर आई ट्रीटमेंट। तो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, लैक ऑफ स्लीप, हेक्टिक शेड्यूल, क्रैश डाइटिंग या अल्कोहल स्मोकिंग की वजह से सबसे पहले हमारे फेस के साथ साथ अंडर आई इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं। तो इसमें हम अंडर आई के लिए ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जिससे आपकी अंडर आई एरिया रिजुविनेटेड लगे और अंडर आई बैग्स, अंडर आई हॉलोनेस और पिगमेंटेशन कम हो जाए। तो इसमें हम अंडर आई डीवा जेनेसिस करते हैं, आई रिफ्रेश ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें हम कुछ लेज़र्स और स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसमें हम सीरम्स इन्फ्यूज़ करते हैं और ये लेज़र्स और ये प्रोसीजर्स अंडर आई एरिया को रिजुविनेट करेंगे, कोलाजन रिमॉडलिंग करेंगे, पिगमेंटेशन को कम करेंगे और आपकी आंखें ज़्यादा रिजुविनेटेड लगेंगी, लेस टायर्ड लगेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो बहुत पॉपुलर है हमारी क्लिनिक में वो है लिप ट्रीटमेंट। तो जैसे पिंक लिप्स आर अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। तो पिंक लिप्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम करते हैं हमारी क्लिनिक में। इसमें ग्लो बूस्टर्स हैं जो लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए किए जाते हैं और लिप्स की डीवा जेनेसिस है। इन सब ट्रीटमेंट से लिप्स हाइड्रेट होंगे और क्योंकि लिप्स यूजुअली जब डार्क होते हैं तो वो डिहाइड्रेटेड होते हैं और उसकी वजह से वो डार्क लगते हैं। तो लिप के ग्लो बूस्टर्स और लिप की डीवा जेनेसिस से पिगमेंटेशन कम होगी, कोलाजन रिमॉडलिंग होगी और आपके लिप्स ज़्यादा हेल्दी लगेंगे। So now that we've talked about the under eye pigmentation and the lip darkness, let's talk about the medifacials available at our clinic. Medifacials बहुत अलग treatments होते हैं। ये जो आप रेगुलर सैलून फेशियल्स कराते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। ये ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और इन ट्रीटमेंट्स की वजह से आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, जो फाइन लाइंस या रिंकल्स हैं,
स्किन डिहाइड्रेटेड है या ओपन पोर्स हैं, कॉमेडोन्स हैं, ये सब को ये ट्रीटमेंट्स एड्रेस करते हैं और इनके रिजल्ट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ज़्यादा इंस्टेंट होते हैं और इन प्रोसीजर्स में जो ट्रीटमेंट्स मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ उनमें कोई डाउन टाइम भी नहीं होता। तो हमारी क्लिनिक में क्रिस्टल ग्लेज, गेट सेट ग्लो, मिरेकल इन्फ्यूज़न, ये ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। ये बहुत अच्छे प्री वेडिंग ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें कोई डाउन टाइम नहीं है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स आप एक अच्छी डर्मेटोलॉजी क्लिनिक से करवा सकते हैं ताकि रिजल्ट्स इंस्टेंट हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ वो है ग्लो बूस्टर्स। तो ग्लो बूस्टर्स एक ट्रीटमेंट है जो स्किन को हाइड्रेट करता है और इस ट्रीटमेंट से स्किन की टेक्सचर, क्वालिटी और टोन इम्प्रूव होगी। आपने देखा होगा कि स्किन जो थोड़ी ऑयली होती है, डिहाइड्रेटेड नहीं होती है, वो ज़्यादा शाइन करती है और स्किन जो ड्राई होती है वो ज़्यादा डल लगती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि हम ग्लो बूस्टर्स ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए और इस ट्रीटमेंट में आपकी स्किन की टोन और टेक्सचर और क्वालिटी इंप्रूव होगी, स्किन शाइन करेगी। जब वो अंदर से हाइड्रेटेड होगी तो वो डेफिनेटली ग्लो करेगी। I also believe that all of us are beautiful and all of us have that one feature which, if enhanced, can make us look our best on our wedding day. And for this, you can also opt for injectables. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट्स फॉर बॉडी। सो आप एक सही डाइट तो फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर एक ट्रीटमेंट ऐसा हो जो आपके रिजल्ट्स को और एनहांस कर दे तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी बॉडी क्यू ट्रीटमेंट। तो बॉडी क्यू ट्रीटमेंट में मसल टोनिंग होगी, बॉडी की कॉन्टूरिंग होगी और इस वजह से ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है वेडिंग से पहले। इसके अलावा बॉडी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो स्किन की पिगमेंटेशन, डलनेस, अनइवन स्किन टोन को कम करने के लिए अगर कुछ बॉडी पार्ट्स ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हैं और डल लग रहे हैं तो ऐसे में बॉडी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स आप करवा सकते हैं। इसी के साथ वेजाइनल रिजुविनेशन की भी बात करना चाहूँगी। तो काफ़ी बार हमारे पास ब्राइड्स आती हैं जो कुछ सर्टन एरियाज़ के लिए पिगमेंटेशन के लिए कंसर्न होती हैं और प्राइवेट पार्ट्स की पिगमेंटेशन के लिए, टैनिंग के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए आप वेजाइनल रिजुविनेशन जैसे ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स में हमारी क्लिनिक में कुछ प्रोसीजर्स को कंबाइन करके आपके स्किन इश्यूज़ के हिसाब से उसे कस्टमाइज़ किया जाता है। अब हम हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हेयर अगर डैमेज्ड हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से या हेयर केमिकली ट्रीटेड हैं, उसकी वजह से वो ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो ऐसे में आप हेयर रिचुअल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हेयर रिचुअल्स हैं बोटानिकल एक्सट्रैक्ट से बने प्रोडक्ट से किया जाता है। ये हेयर स्पा हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये आपकी हेयर को डीपली नरिश करेंगे और सॉफ्ट और लस्ट्रस बनाए रखने में हेल्प करेंगे। अगर किसी भी प्रोसीजर के लिए आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिए और स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।